राजकुमारी अनन्या को साधारण जिंदगी पसंद थी। एक राजकुमारी होते हुए भी वो बहुत सादे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती थी। पिताजी, आप हर जगह ये सैनिक मेरे साथ क्यों भेज देते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब तुम्हारी रक्षा के लिए है राजकुमारी। कभी भी कोई भी दुश्मन तुम पर हमला कर सकता है। मुझे घुटन होती है, मैं कुछ नहीं कर पाती ठीक से। हर समय इन सब की नजर मुझ पर रहती है। पर हमें आपकी चिंता रहती है ना राजकुमारी। जब तक आप सकुशल महल वापस नहीं आ जाती हैं, हम परेशान रहते हैं। अगले दिन वीर सिंह देखते हैं कि अनन्या के कमरे में कुछ साधारण सी लड़कियां आई हुई हैं। उनमें से कोई भी किसी राज्य की राजकुमारी नहीं लग रही थी। दासी सुनो, ये सब कौन आया है राजकुमारी के कमरे में? कोई फरियादी है तो उसे हमारे पास भेजो। यहाँ क्या कर रहा है? गुस्ताखी माफ हो राजा साहब, पर ये सब राजकुमारी की सहेलियां हैं। सब बहुत ही साधारण लड़कियां हैं। वीर सिंह देखते हैं कि राजकुमारी उन सबके साथ कैसे हंस बोल रही हैं। उनके जाने के बाद राजा अनन्या को अपने कक्ष में बुलाते हैं। अरे ये कैसे लोगों से दोस्ती है तुम्हारी अनन्या? तुम्हें कोई अपने स्तर के लोग नहीं मिले क्या? यही तो दिक्कत है पिताजी, मुझे ऐसे ही साधारण लोग पसंद हैं। मुझे अपने स्तर के लोगों में घुटन होती है। सब कुछ बंधा बंधा सा लगता है, खुलकर कुछ कह ही नहीं सकते। महाराज, आज अगर महारानी जिंदा होती तो शायद ये सब नहीं होता। ये सब महारानी की वजह से तो हो रहा है। मतलब? तुम तो नहीं हो ना, तुम्हें नहीं पता। महारानी भी साधारण घराने की थी। वो हमें पसंद आ गई थी, हमने शादी कर ली थी उनसे। तो अब लगता है अनन्या उन्हीं की तरह हो गई है। अब वीर सिंह को अनन्या की और चिंता होने लगी। उन्होंने उनके विवाह के बारे में सोचना चालू किया। अनन्या, हम जल्द ही तुम्हारा विवाह एक अच्छे घराने में करेंगे, जहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि उनका राजपाट हमसे भी ज्यादा ऊंचा और अमीर होगा। ओहो पिताजी, फिर वही बात। मुझे नहीं करना ऊंचे घराने में विवाह। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अब वीर सिंह को गुस्सा आ जाता है। ये हमारा आखिरी फैसला है राजकुमारी। अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। अपने पिताजी का ये रूप देखकर अनन्या चुप हो जाती है। विवाह का दिन आता है। वो चुपचाप दुल्हन बनकर बैठ जाती है, लेकिन वो एक राजकुमारी की तरह नहीं, बिल्कुल एक बहुत ही साधारण सी लड़की की तरह वस्त्र पहनती है और जेवर भी नहीं पहनती। वीर सिंह, ये सब क्या है? क्या तुमने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती के लिए बुलाया था? ये कैसे वस्त्र पहन रखे हैं राजकुमारी ने? महाराज, आप पिताजी से कुछ मत कहिए। ये मेरा फैसला है। अगर आपको मुझे अपनी वधू बनाना है तो आपको मुझे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। मान सिंह ये स्वीकार नहीं करते और वापस लौट जाते हैं। वीर सिंह अनन्या से नाराज होकर महल में चले जाते हैं। अनन्या दुखी होकर महल से बाहर टहलने निकल जाती है। वो थककर सड़क किनारे बैठ जाती है। वो जब बहुत देर तक बैठी रहती है, एक कुम्हार की नजर उस पर पड़ती है। उसे पता तो होता नहीं है कि वो एक राजकुमारी है, तो वो उसकी सादगी पर मोहित हो जाता है। आप काफी थकी हुई लग रही हैं। क्या आप कुछ खाएंगी? आपका नाम क्या है? अनन्या थकी हुई होती है। वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहाँ वो उसके साथ हाथ का बना हुआ सादा खाना, रोटी, चटनी और प्याज खाती है। मेरा नाम राधा है। ऐसा लग रहा है आज कितने दिनों के बाद पेट भरा है। क्या आपने काफी दिन से कुछ नहीं खाया है? अनन्या उस समय उसे ये नहीं बताती कि वो यहाँ की राजकुमारी है। वो 1-2 दिन इंतजार करती है कि उसके पिताजी उसे ढूंढवाते हैं या नहीं, पर उसे ढूंढने कोई नहीं आता। वो भी वापस नहीं जाती। उसे कान्हा अच्छा लगने लगता है। वो उसका काफी ख्याल भी रखता था। आप हमें अच्छी लगने लगी हैं। क्या आप हमसे शादी करेंगी? पर तुम मुझे जानते भी नहीं हो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और तुम मेरा इतना ख्याल भी रखते हो। हमें फर्क नहीं पड़ता आप पहले क्या थी। आप अब हमें अच्छी लगती हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अनन्या भी शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कान्हा रोज काम पर निकलता और अनन्या पीछे से सारा घर देखती। दोनों काफी खुश थे, लेकिन अब वीर सिंह को अपनी बेटी की याद सताने लगती है। उसकी चिंता होने लगती है। वो उसको ढूंढवाना चालू करवाते हैं। नगर में जगह जगह
घोषणा करवाई जाती है। आज मैं जब काम से लौट रहा था तो मैंने राजकुमारी के गुम हो जाने की घोषणा सुनी। मैं सोच रहा हूँ भला एक राजकुमारी क्यों अपना ऐशो आराम छोड़कर जाएगी? उसे तो किसी चीज की कोई तकलीफ ही नहीं होगी। पता नहीं, हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो हमारी समझ से बाहर हो। हर अमीर इंसान खुश नहीं होता। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है राजकुमारी से। अरे बस ऐसे ही कह रही थी मैं। हमें क्या करना है, चलो हम खाना खाते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। वहाँ उधर काफी दिन बाद भी राजा को कोई खबर नहीं मिलती कि अनन्या कहाँ चली गई है। अब हमें खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। शायद हमें देखकर वो हमारे पास आ जाए। वो इस तरह से निकली थी महल से, न पैसा था उसके पास न कोई जेवर, तो शहर से बाहर तो जा ही नहीं सकती वो। अगले दिन वीर सिंह खुद अपने रथ में उसे ढूंढने निकलते हैं। अनन्या कहाँ हो तुम? देखो हम लेने आए हैं तुम्हें। घर चलो, जहाँ भी हो हमें देख तो रही होगी। आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बताओ एक पिता कितना दुखी हो रहा है और बेटी गायब हो गई, वो भी राजकुमारी। वो अपना काम करते करते अपनी गीली मिट्टी को पैरों से गूंथ रही होती है। तभी अचानक से राजा का रथ उसकी मिट्टी में धंस जाता है। अरे महाराज, हमें माफ कर दीजिए, मैं निकाल देता हूँ ये पहिया, तब तक आप यहाँ विराजिए। कान्हा उसे बैठने के लिए अपने कंधे से कपड़ा उतार कर देता है और पहिया निकालने में लग जाता है। काफी देर हो जाती है। कान्हा को दिख जाता है राजा परेशान हो चुका है। महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे निकालने की, थोड़ा समय लग रहा है। आप तब तक भोजन ग्रहण कीजिए। आपके जैसे पकवान तो नहीं है, पर मेरी घरवाली अच्छा खाना बनाती है। वो हाथ जोड़कर उसे अपना खाना दे देता है। राजा भूखा भी होता है। वो खाना खा भी लेता है। रथ निकलता ही नहीं है। महाराज, आपका रथ निकल नहीं रहा है और आसपास आपके सैनिक भी नहीं है। मेरा घर पास ही है, आप विश्राम करने चलिए। आपके महल के रास्ते में जंगल भी पड़ता है और आप निहत्ते हैं अभी। राजा काफी सोचने के बाद उसके साथ उसके घर जाने के लिए राजी हो जाता है। वो घर में घुसने ही वाला होता है कि तभी कान्हा कहता है, राधा, ओ राधा, जरा बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। जितनी देर में अनन्या यानी राधा आती, पीछे से सैनिक आ जाते हैं और राजा को ले जाते हैं। अगले दिन सैनिकों, अब अनन्या की तस्वीर लगाओ हर जगह, किसी ने तो देखा होगा। थोड़ी ही देर में हर जगह अनन्या की तस्वीर होती है और कान्हा की नजर भी उस पर पड़ जाती है। वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है कि उसके साथ एक राजकुमारी रह रही है और उसने शादी भी कर ली है उससे। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अनन्या के पास ना जाकर राजा के पास जाता है। सैनिकों, राजा से बोलो कि कान्हा आया है। जल्दी ही वीर सिंह उसे अंदर बुलवा लेता है। राजा जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है, आप चलिए मेरे साथ। ये सुनते ही वीर सिंह अपने पूरे गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। कान्हा, ये तो तुम्हारे ही घर का रास्ता लग रहा है। कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? आप चलिए महाराज। राधा, ओ राधा, जरा बाहर आना। अनन्या भी कान्हा की बात सुनकर जल्दी से आ जाती है। अपने पिताजी को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमने आपको बहुत तंग किया। कोई बात नहीं, पर अब हमारे साथ चलो। नहीं पिताजी, हम कान्हा से विवाह कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। हम यहीं रहेंगे। महाराज, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये राजकुमारी जी हैं, वरना मैं ये गुस्ताखी कभी नहीं करता। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। सजा कैसे कान्हा? तुमने तो हमारी बेटी का इतना ख्याल रखा है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, और अब तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। वीर सिंह उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। वो अनन्या को काफी सारे उपहार देना चाहते थे, लेकिन अनन्या मना कर देती है। दोनों अपना जीवन व्यापन पहले जैसे ही करने लगते हैं और दोनों आजीवन के लिए खुशी खुशी रहते हैं।